चितरंजन पार्क स्थित गेटर क्लास पार्ट 2 इलाके में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। गेटर क्लास पार्ट 2 के ई 239 ग्राउंड फ्लोर पर, जहां पर एक 78 साल की बुजुर्ग मां के सामने दो जवान बेटों के साथ रहा करती थी और उनके दोनों जवान बेटों की कोरोना संक्रमण के कारण मौत हो गई थी। आपको बता दें कि बुजुर्ग मां भी खुद कोरोना संक्रमित थी। दोनों बेटों की मौत के बाद उनके रिश्तेदार और पड़ोसी ने भी उनसे दूरी बना ली। तब दिल्ली पुलिस का एक मानवीय चेहरा सामने आया और दोनों ही मृत जवान भाइयों की डेड बॉडी को ले जाकर सराय खाले खां शमशान घाट पर विधि पूर्वक उनका अंतिम संस्कार किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चितरंजन पार्क स्थित थाने की, जहां पर एसएचओ की टीम के नेतृत्व में इन दोनों ही बेटों का अंतिम संस्कार किया गया, जो कि गेटर कैलाश पार्ट 2 में रहा करते थे। कोरोना काल के दौरान इन दोनों ही की मौत हुई थी। सर, हमें 6 तारीख को E239 के 2 से कॉल मिली कि एक लेडी के 2 बच्चों की डेथ हो गई है। मौके पे गए, वहाँ पे मेरी पूरी टीम थी। वहाँ पे पहुँचने के बाद पता चला कि एक 73 इयर्स ओल्ड लेडी एंड शी वाज अनेबल टू मूव ऑल्सो। देखा तो वहाँ पे उसके 2 बेटे, प्रशांत भूटानी और विक्रांत भूटानी। कितने साल के थे? एक 45 इयर्स का था, एक 43 इयर्स के थे, जो दोनों डेड थे। और माँ जो है वो बिल्कुल आशा भूटानी थी, जो बिल्कुल मूव नहीं कर पा रही थी और प्रॉपरली बताने में भी असमर्थ थी। बातचीत हुई, काफ़ी देर बाद पता चला कि वो तीनों की तीनों कोविड पॉजिटिव थे। उसके बाद उनके फैमिली मेम्बर्स, रिश्तेदार, उनको मोबाइल से ट्रेस करके बात की गई, तो उन लोगों ने भी आने से मना कर दिया कि भाई ये कोविड पॉजिटिव थे, हम नहीं आएंगे इसमें। अल्टीमेटली जो उनकी रिपोर्ट हासिल करके कोविड प्रोटोकॉल के तहत एसडीएम को इतला करके आश्वन बुलाई गई और उनके अंतिम संस्कार जो है उसका अरेंजमेंट किया गया। अरेंजमेंट करके रात को काफ़ी देर होने के बावजूद भी उस दिन उनका अंतिम संस्कार किया गया। किस जगह शमशान घाट किया गया? क्या ये दोनों जो बेटे थे इनके फैमिली वाइफ नहीं थी और कोई नहीं था? सर, ये अनमैरिड थे। अच्छा। अनमैरिड थे। इनका अपना स्टोन का बिजनेस है। हाँ। स्टोन का बिजनेस है, लेकिन इनके रिलेटिव्स जो उनके हो सकता है कि पर्सनल डिफरेंसेस रहे हों या जो भी रहा होगा, कुछ थोड़ा सा ये फैमिली मेंटली डिस्टर्ब भी थी काफ़ी पिछले लंबे टाइम से, जो पता चला इंक्वायरी के दौरान। तो कट ऑफ था ऑलमोस्ट सा, लेकिन इस हालात में भी कुछ लोग नहीं आ रहे थे, तो पुलिस ने ही जो है उनका अंतिम संस्कार किया और कोविड प्रोटोकॉल के तहत ले जा करके उनका सराय काले खां में जो है क्रीमेटोरियम ग्राउंड में उनका जो है अंतिम संस्कार किया गया। जिस तरीके से दिल्ली का पॉश इलाका सीआर पार्क, एक फैमिली, एक मदर अपने 2 बेटे के लिए दाह संस्कार के लिए परिवार को मैसेज कर रहा, कोई नहीं सामने आता, आस पड़ोस भी नहीं आता। दिल्ली पुलिस, सीआर पार्क पुलिस की टीम वहां पहुंची, सारा तरीके से शमशान घाट पहुंचा। किस नज़रिए से आप देखते हैं सर? सर देखो, ये इंसानियत भी है और हमारी ड्यूटी भी है, वो हमें दोनों ही देखनी पड़ेंगी। ड्यूटी है, करना पड़ेगा, बिल्कुल कर रहे हैं सर। और एहतियात ज़रूर बरतते हैं सर, और बरतनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, खतरा बना हमें भी रहता है सर, लेकिन एक लेडी के पास कुछ भी नहीं है, बेचारी खुद अनेबल टू मूव है, उसके रिश्तेदार से उसके पास नहीं आ रहे हैं सर, आने से मना कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली उसका, उस बेचारे को पुलिस का ही सहारा है। अगर हम भी मुंह मोड़ लेंगे तो कहाँ जाएगी सर? अभी सेम केस साउथ दिल्ली जीके में भी हुआ था, 90 इयर्स, उसने भी पड़ोसी को भी फ़ोन किया, मगर जिस तरीके से साउथ दिल्ली के सीआर पार्क थाना लगातार, ये कि नहीं, कम से कम ये 15-20 होंगे केस जो डेड बॉडी सीआर पार्क थाने की टीम वहाँ दाह संस्कार कराई। सर, हमारे जो जेंट्री है आसपास की, उसमें सीनियर सिटीजन्स काफ़ी हैं, ओल्ड एज पर्सनस काफ़ी हैं, और काफ़ी आदमी ऐसे हैं जो अकेले भी रहते हैं। तो उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी, और वो ऑलरेडी हमारे उस पर भी हैं, रोल पे भी हैं, हमें पता होता रहता है, उनके लुक आफ्टर करते हैं। लेकिन कंडीशंस आज की डेट में इतनी ख़राब हैं तो बेचारे जो है उनको अपने आप को बचा के रखना ही बड़ा मुश्किल होता है।